किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर भूलने वाली बातों को आप याद रखोगे तो आप हमेशा निराश और दुखी रहोगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी परिवार की कहानी लेकर आई हूँ। तो दो भाई रहते थे जो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। बड़े भाई की छोटे भाई जो था बहुत ज्यादा इज्जत करता था। तो इस तरह से दोनों की शादी हो गई, बाल बच्चे हुए, फिर भी दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा मिलाप था। कोई अगर बाहर जाता था तो दूसरे भाई के बच्चों के लिए गिफ्ट लाता था, उनके परिवार के लिए लाता था। तो इस तरह से दोनों भाई में बहुत ही अच्छा चल रहा था, उनका घर परिवार सब बहुत ही अच्छे से था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों भाई में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद जब होते होते इतना बढ़ गया कि छोटा भाई बहुत कुछ अपने बड़े भाई को बोल गया। बहुत ऐसा अपशब्द वो अपने बड़े भाई को बोल गया जिससे उनके मन को बहुत ठेस पहुंचा, बहुत दुख हुआ। और उस दिन से फिर दोनों भाई बिल्कुल अलग हो गए, इनका खाना पीना घर सब अलग हो गया। एक दूसरे से दोनों बात उत करना बंद, बिल्कुल अनजान लोगों की तरह रहने लगे। और कभी कोई पार्टी फंक्शन में दोनों मिलते भी थे तो एक दूसरे को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते थे, मतलब जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, या मार्केट में मिले कहीं भी मिले अगर एक दूसरे को देख लिए तो दोनों मुंह घुमा के वहां से चले जाते थे। तो इस तरह करके इन लोगों को मतलब एक दूसरे के पास ये लोग टिकना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नफरत सा हो गया था। तो इस तरह करते करते 10 साल बीत जाता है और 10 साल के बाद जो छोटा भाई रहता है उसकी बेटी की शादी तय होती है। और जब शादी तय होती है, उसका डेट रखाता है, तब उसको लगता है कि मेरा बड़ा भाई था, घर का सबसे बड़ा है, अगर वो इस शादी में शामिल नहीं होगा या वो इस शादी का फंक्शन नहीं ये करेगा, उसको ये सोच सोच के बहुत खराब लगता है कि मेरा बड़ा भाई है, घर में बस एक ही वही बड़ा है। तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को गलती महसूस करता है कि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा अपशब्द बोल दिया था, लेकिन वो तो है बड़े भाई, चलो मैं जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। तो अपने बड़े भाई के पास जाते उनके पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जो भी अपशब्द बोले थे उसको भूल जाओ, मेरी बेटी की शादी तय हो गई और आप घर में सबसे बड़े हो, आपको आना बहुत जरूरी है, आप ही को सारा काम संभालना है, सब कुछ आप ही को देखभाल करना है, मुझे तो उतना पता नहीं है, अगर आप नहीं आओगे तो कैसे मैं शादी करूंगा, इस तरीके से करके। लेकिन उसका भाई जो रहता है उसको थोड़ा गुस्सा रहता है कि हो सकता है ये आया है मेरे पास नाटक कर रहा है, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ऐसे ऐसे बोला था। उसके बड़े भाई फिर भी मतलब उसका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो कुछ नहीं बोलते हैं, छोटा भाई वहां से चला जाता है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है, शादी तो तय हो जाता है, डेट रखा जाता है, तो शादी तो होना ही था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं दुखी रहता है कि मेरा बड़ा भाई नहीं आएगा। लेकिन एक बात दोनों भाइयों में बहुत समान थी कि वो लोग एक संत जी को मानते थे, एक महंत जी को, जिनके यहाँ दोनों प्रवचन सुनने जाते थे। और 10 साल में हमेशा उन लोगों को, जैसे कुछ दिनों के बाद वो लोग वहां जाते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। और दोनों भाइयों में ये था, अलग अलग जाते थे लेकिन जाते थे उनके पास। तो छोटा भाई दूसरे दिन जाता है महंत जी के पास, वहां जाके बैठता उनका प्रवचन सुनता है, लेकिन जो वो बहुत उदास सा रहता है। तब महंत जी बोलते हैं उसको देखकर कि क्या हुआ, आज तुम प्रवचन सुन रहे हो, तुम्हारा मन बहुत दुखी है, तुम बहुत उदास सा लग रहे हो, क्या हुआ है। तब वो साधु को बताते हैं, वो महंत जी को बोलता है उसका भाई कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, वो इतने तारीख को शादी है, लेकिन मेरे बड़े भाई जो मेरे से मतलब 10 साल पहले हम लोगों का बाती हो गया था, लेकिन वो गुस्सा है अभी भी, वो मुझे माफ नहीं करना चाहते हैं। और शादी तो होना ही है, लेकिन अपने घर में एक वही बड़े हैं मेरे, अगर वो नहीं आएंगे तो शादी तो होगा, लेकिन मेरा मन उनके लिए दुखी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो महंत जी जो रहते हैं बोलते ठीक है कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे, इस तरह से बोलकर उससे आश्वासन दिए और वो वहां से चला गया। उसके दूसरे दिन फिर उसका बड़ा भाई वहां आता है उसी महंत जी के पास प्रवचन सुनने के लिए। तो महंत जी उससे बोलते हैं कि सुना है तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी होने वाली है, तब बताओ क्या क्या करोगे शादी में, क्या क्या संभालने वाले हो वहां जाकर। तब उसे थोड़ा अलग सा अजीब सा लगा कि इनको कैसे पता चल गया। तो वो मतलब बहुत दिनों से अपने मन में भर के रखा हुआ था इन सब बातों को, तो उसे बहुत ज्यादा ये होता है, वो महंत जी के सामने सारा बात बोलने लग जाता है कि मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में, या अपने छोटे भाई के सामने, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसे ऐसे अपशब्द बोला था, जो जो बात वो बोला था, जैसे जैसे लड़ाई हुआ था उन दोनों के बीच, ये सारी बातें उन्होंने महंत जी के सामने पूरा अपना दिल खोल कर, वो 10 साल से मानो जो अंदर दबा के रखा था वो सारा बात उनके सामने बोल दिया कि कैसे क्या हुआ था, कौन कौन सा शब्द उसका भाई उसके लिए बोला था, और मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए ऐसा ऐसा शब्द बोला था। इस तरह से उसने महंत जी के सामने बोला
और पूरा अपना मन खोल कर रख दिया। तो फिर महंत जी बोले, अच्छा तुम कल प्रवचन सुनने आए थे? तो बोला कि हाँ आया था। तो कल मैंने एक बहुत ही अच्छी सी बात कही थी, और कौन सी वो बात थी तुम मुझे बताओ। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, बोलता कल प्रवचन सुनने तो आए थे, पर ऐसी अच्छी सी कौन सी बात थी उसको याद ही नहीं आता वो बात। तो वो महंत जी को बोलता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा टेंशन में था तो मुझे वो बात याद नहीं आ रहा है। इस तरह से करके वो महंत जी को बोल देता है। तो महंत जी बोलते हैं कि एक दिन पहले की बात है, जो सबसे अच्छी बात है वो तुमको याद नहीं है, और आज से 10 साल पहले की तुमको एक एक बात याद है। उसने कौन सा शब्द बोला था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तुम एक एक शब्द पकड़ के मुझे बता दिए, लेकिन कल की जो सबसे अच्छी बात थी वो तुमको याद नहीं है। तो अगर इस तरह से तुम इतने दिनों की बातों को अपने मन में भर कर रखोगे तो आप तुम हमेशा जिंदगी भर दुखी रहोगे। वो छोटा है, तुमसे माफी मांग लिया, अब इस बात को भूल कर आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ में अगर हर चीज को आप पकड़ कर रखते हैं तो आप कभी भी फिर सुखी से नहीं रह सकते हैं। तो ये बात उसकी समझ में आ गया कि जो महंत जी उसे समझा रहे वो सही है, कि आदमी एक दिन पहले खुशी की बातों को भूल जाता है, लेकिन जो दुख का बात होता है, जो उसको याद नहीं रखना चाहिए, उस बात को बांध कर रख लेता है। तो वो चीज उसको याद आता है और वो फिर अपने भाई के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है कि मैं ये काम संभालूंगा, मेरी भी बेटी है, और खुशी खुशी रहने लगता है। उसका जो मन का कड़वाहट था वो मिट जाता है, दोनों परिवार फिर से मिल जाते हैं और वो खुश हो जाता है। तो यही इस कहानी की सीख है कि कभी भी अगर फैमिली में, परिवार में होता है, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया है, कोई बात है जो आपके दिल को लग गया, मन को लग गया, तो कोशिश करें कि उसे आप भूले। अगर कोई आपसे माफी मांग लेता है तो ठीक है, आप उसे माफ कर दें, लेकिन अगर नहीं मांगता, आपके पास नहीं आता, तो भूल जाए उस बात को, खत्म करें उस रिश्ते को, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई माफी मांगता है तो उस बात को भुलाकर उसे अपना ले। यही जिंदगी है छोटी सी, जिसमें खुश रहें, खुश रखें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।